अभी ना वर्तमान समय में धीरे-धीरे पावर जो है शिफ्ट हो रही है। पहले जैसे राजाओं के पास होती थी, फिर वो राजा नाम मात्र के रहने लगे, फिर वो पावर मंत्रियों के पास आई। लेकिन अब वो मंत्रियों के पास से भी जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, कंपनी वाले लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ऐसे लोगों के हाथ में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उनके पास रियल पावर है, उनके पास धन है और धन सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए वो आजकल राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, है ना? सरकारों के जो भी फैसले होते हैं या जो भी कानून होते हैं, वो मतलब उनको इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं वे लोग। क्यों? धन के दम पे, पैसे के दम पे, है ना? तो ऐसा है। तो अभी जो भी लगभग सरकारें फैसले लेती है या कानून बनते हैं, लगभग उन्हीं के फ़ेवर में बनते हैं और अब ऐसा मापदंड भी होता जा रहा है दिन पे दिन कि जितनी ज़्यादा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेगी, कंपनियाँ लगेगी, उतना देश का विकास हो रहा है ना? वो जितना ज़्यादा कमाई करेंगे, जितनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी, उतनी देश का विकास हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, आदि-आदि ऐसे मापदंड भी तय किए जा रहे हैं। लेकिन सामान्य जनता को क्या हाल हो रहा है या उनको इससे क्या लाभ हो रहा है, आदि-आदि इन बातों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है कि जैसे भी हो देश की अर्थव्यवस्था बढ़े। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बढ़े अच्छी बात है, परंतु उसमें जो अन्य लोग हैं, कुछ लोगों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और बाकी लोग गरीब होते हैं या कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना? इससे क्या होगा? देश और कमज़ोर होगा। तो देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ती है तो समग्र जो संपूर्ण जो देश की जनता है, प्रजा है, उनकी सबकी इनकम बढ़नी चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग विशेष की इनकम बढ़नी चाहिए, तो सबका लाभ होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी सबका लाभ नहीं हो रहा है, किसी वर्ग विशेष का ही लाभ हो रहा है और इसी वजह से देश की जीडीपी बढ़ते हुए भी आज देश की स्थिति गंभीर है ना? तो इसमें मतलब एक तरह से असंतुलित विकास कहेंगे हम इसको संतुलित विकास नहीं कहेंगे, है ना? एक वर्ग के लिए क्यों उसके लिए सब कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास धन है। उसके पास पावर होने के कारण वो अपनी पावर के दम पे सारे फैसले अपने फ़ेवर में और सरकारों को भी अब ये लगने लगा है कि नहीं भाई यही सही है, यही रास्ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है। दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है तो हमें क्या हम आजकल सरकारों की ना कोई अपनी आइडियोलॉजी तो होती नहीं है ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, जैसे दुनिया चल रही है उन्हीं का अनुकरण खुद भी करना शुरू कर देती है ना? तो और उसी अनुकरण के चक्कर में एक तरह से देश का मतलब और जनता का सामान्य नुकसान होता है ना? तो हमें अंधा अनुकरण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों का अनुकरण करते हैं। मैं ये बात बार-बार कह रहा हूँ और अभी इस बार भी कह रहा हूँ कि भाई हम दूसरों का अनुकरण करेंगे, दूसरों के पीछे चलेंगे, फ़ायदा उसका होगा, सीधी-सी बात है। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत बढ़ेगी। तो हमें अपने हिसाब से चलना है, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रीति-रिवाज़, परंपराओं के हिसाब से, ये अपने भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, अपनी जो भी अपना है उसके अनुसार अपने को चलना है, ना कि दूसरों को देख के उनकी कॉपी करना है। भाई तुम दूसरों को देख के उनके पीछे चलोगे, तुम आगे कैसे जाओगे? तुम तो उसके पीछे रहोगे ना। आगे जाने वाला खुद लीड करता है, खुद अपनी राह बनाता है, अपने रास्ता खुद बना के वो खुद चलता है। तो इसीलिए सबको अगर ऐसा लगता है कि भाई हमारा विकास हो, हम आगे जाए, अगर हम शक्तिशाली बने, तो सबको अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा, अपने-अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। जो उनका मूल उनकी संस्कृति, मूल धर्म है ना? मूल कर्तव्य है, उनको करना पड़ेगा, ना कि किसी अन्य को फॉलो करने से। क्योंकि दूसरे को जब तक हम फॉलो करेंगे, शक्ति उसकी बढ़ेगी, है ना? तो ऐसा है। तो हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, दूसरों की शक्ति नहीं बढ़ानी है।